वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम अटखेलिया में जैसे कि आपने देखा कि हमने जाली आमिल का पोल खोला, जब उसकी वेग उतरी तो आप सबको पता चल गया होगा कि उसकी असलियत क्या है, और आप लोगों के भी दिमाग से ये बातें क्लियर हो गई कि हर चीज़ जादू टोने से नहीं हो सकती है। जी आप बताइए, आप क्यों चली गई थी? मैं तो उनको पकड़ने के लिए गई थी, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाह रही थी। मैं अवाम के सामने ये सब कुछ दिखाना चाह रही थी कि अवाम में बड़ी ताकत है, लेकिन हमारी दुआओं में भी बहुत असर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बात सुने, ये नीचे बैठ गया कि इलेक्शन में भी ना बैठ जाए। प्लीज प्लीज बैठिए, ऊपर बैठे आप। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए किसके ऊपर बैठूं? कुर्सी पर बैठिए। आपको तो कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है, तो इस कुर्सी पर तो बैठे। किस कुर्सी? इस पे? अभी जी जी। देखिए भाई, अब आपने देख लिया कि कोई भी आमिल कुछ नहीं कर सकता। आप एक बार भी इलेक्शन हार चुके हैं, उसको बेतहाशा पैसे देने के बावजूद। तो आप प्लीज आवाम के लिए काम करें ना। क्यों आप पिछली दफा नहीं जीते, जबकि आप तो काउंसलर भी रहे हैं? असल में बात यह है कि जब मैं जीत गया था, काउंसलर बन गया था, जी जी, तो उस वक्त फिर मैं अपनी खैर मस्तियों में लग गया। तो बार बार दुबई जाता रहा है, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, कभी कहीं। तहाशा खर्चे और कोई काम नहीं किया। गलती हो गई है बस। तुम क्या समझते हो हमारी तुम पे नजर नहीं है? मैं हर लम्हे हर जगह तुम्हारे साथ मौजूद होता हूं। तुम पे नजर है हर जगह, लेकिन जब तुम अपनी हर मस्तियों में पड़ जाते हो तो हम तुम्हारा ताता उलट देते हैं। और फिर अगर तुम बाज नहीं आए तो एक दिन मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। ऐसा ना करें, मैं अभी ईमानदारी से काम करूंगा, मेरा वादा, ईमानदारी से करूंगा। बनाओगे अभी मैं अभी ऐलान करता हूँ। हजरात मेरी तकरीर सुन ले जरा। जब मैं बन गया तो मैं आपके लिए गलियां पैकिंग कराऊंगा, डिस्पेंसरियां बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा। बस अब खुशियां आप देखें जी। इनको किसी ने कहा कि जी आप फैक्ट्री लगा दें, इन्हें फैक्ट्री नहीं लगाई, इन्होंने जाकर ड्रिप लगवा दी। वो तो इन्हें लगवानी ही चाहिए थी। चाचा जी उसकी तो मेरी बात सुनो। जी जी, आवाम के लिए काम करोगे, अगर आवाम के लिए काम करोगे तो वो खुश नहीं होगी। पहले मुझे खुश करो, मुझे। अभी बता दें, जो चढ़ावा चढ़ाना चढ़ा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन भाई आप आवाम को खुश करें। तुम्हारा रिश्ता आवाम के साथ है। जिन उस्ताद माफी दे दो। आवाम को डिलीवर करना है। किसी आमिल को, किसी चुड़ैल को, किसी जादूगरनी को तुमने खुश नहीं करना। तुम्हें रिश्ता आवाम के साथ छोड़ना। ओए काश ये बातें किसी ने पहले मुझे बताई होती, आज मैं इस तरह जलीलो ख्वार तो ना होता ना। आप सड़क पे लुक भी काम डालते थे ना, सड़कें भी आपने ठीक नहीं बनाई। वो आप जैसे ठेकेदार डालते हैं, आपको पता है? मैंने इसको देखा है, जो पुल बनवाया था तुमने, उस पुल में सीमेंट कम था, रेत बहुत ज्यादा थी। मेरा काम नहीं है, इस जैसे ठेकेदारों का काम है। नहीं नहीं, ये ठेकेदार नहीं है, ये तो एक बड़े गरीब से शख्स है, ये आवाम है। अच्छा, मैंने कहा शायद ठेका लगाया हुआ है। तुम्हें अवाम का एहसास खत्म हो जाएगा तो मैं तुम पे मुसल्लत हो जाऊंगा, जलील और ख्वार कर दूंगा पूरी दुनिया में। ना करना नहीं, तो आपका तो वजन भी बहुत ज्यादा है। का एहसास करोगी। कर लेंगे चाचा, सीधा बोलो। एकदम वो जिन है की खबरें तो नहीं सुना रहे। अच्छा एक मिनट चाचा जी, क्या आपका तबसरा है? आज जो कुछ हुआ यहाँ हंगामा, आपको लगता है वाकई जादू टोने से बंदा इलेक्शन जीत सकता है? भाई जादू टोने से कुछ नहीं होता। देखें, जादू टोना गलत चीज़ है। बाद लोग काला इल्म करते हैं, फलां इन चीज़ों, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आपने कभी किया है महबूब आपके कदमों में? नहीं मैं नहीं। मिस कोकाफ, आप मेरे बारे में नरम रवैया रखना। यकीन करें, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं जीत गया ना तो मैं आप सारों की फूड स्ट्रीट में बड़ी बड़ी दावत करूंगा इंशाल्लाह। हम लोगों की तो फूड स्ट्रीट अपनी होनी चाहिए। तुम क्या समझते हो आवाम को दावत का लालच देकर तुम्हें वोट मिल जाएंगे? इधर भी नहीं जाने दे रहा है, उधर भी नहीं जाने दे रहा है। चाचा छड़ा ना वो। मैं क्या करूं? आवाम फैसले करने हैं, वो फैसले जो आवाम को तरक्की की सीढ़ियों पर ले जाए। सीना बसीना जीना तरक्की का, वो जीना चढ़ सके, तरक्की की राह पे आगे जा सके, ना कि तुम उनकी दावतें करो। उन्हें वोट लेने के लिए सिर्फ उन्हें खिलाओ पिलाओ। इस तरह तुम्हें खोई हुई इज्जत वापस नहीं मिलेगी। हमेशा से ऐसा ही होता हुआ है और
ऐसे ही होता रहेगा। अवाम को एक बिरयानी की प्लेट या अवाम को लारा, तो अवाम तेरा हमारा सारा। प्लीज आप लोग जितना पैसा इलेक्शन कैंपेन्स पे खर्च करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद भी वो पैसा खर्च करा करें अवाम पर। आप 2 मिनट अगर मेहरबानी करें ना, आप जरा इसके आगे खड़े हो जाए, मैं तितर हो जाऊं जरा। नहीं मैं इसके आगे नहीं खड़ा हो सकता, आप खुद इलेक्शन पे खड़े हो, इसके आगे मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? कीमे वाले नान जी जी जी, सबको खिलाना, आपका ऑर्डर पूरा होगा जो कहेंगे आप। मटन वाला कीमे वाला नान सारी अवाम को। जबरदस्त। देखो होस्ट अभी तुम्हें अभी के अभी वोट देने को तैयार हो गई है। बिल्कुल मेरा वोट आपकी तरफ है, लेकिन आपने अवाम की खुराक का, उनकी रिहाइश का, उनकी हर मसले का आपने हल निकालना है। आप आम की तो खुराक का करता है, ये खुद मिट्टी खाता है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी अवाम को धोखा नहीं दूंगा, अच्छे काम करूंगा, सड़कें बनवाऊंगा, गलियां बनवाऊंगा। अब तो मेरी जान छोड़ दो ना जीन बेस्तार। इलेक्शन आप जीतना चाहते हैं, अवाम आपके साथ है, जिन्नात भी थोड़ी बहुत तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब आप ये बताएं कि आप क्या वो करेंगे काम जिसकी वजह से अवाम आपको वोट देगी, और साथ साथ आपने अब जो एक स्पीच करनी है, आपके पास है 15 सेकंड, और 15 सेकंड में लोगों को कन्विंस कर दें कि आप ही को वोट दिया जाए। लो उठो, खड़े हो जाए। वाह, डरना नहीं बताओ, मैं बताता हूँ, अवाम से आवाम डरना से नहीं। मुखातिब हो, अवाम को बताता हूँ मैं। बताओ तुम्हारा मंशूर क्या है, क्या करोगे अवाम के लिए? हजरात, मैं इन सारे गवाहों के सामने वादा करता हूँ आपके साथ, अगर मैं जीत गया तो सारे नेकी के काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, जो बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियां करवाऊंगा, अपने खर्चे पे डिस्पेंसरी बनवाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा और नेकी के सारे काम करूंगा। अब खुश हो गए? अरे ये बातें तो पिछली सदियां गुजर गई, यही लारे दे दे के तुम लोग वोट लेते हो अवाम से। कोई नई बात करो, देखो, नया अगर तुम अपने वादे से फिरे तो मेरी ये तीसरी आंख पे हर वक्त नजर रखे हुए है। नहीं, मेरा पक्का वादा है, पक्का, ये पत्थर पे लकीर है, पक्का वादा है मेरा। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए, हो गया। बैठ जाओ। अच्छा, एक जाते जाते हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? आपने सियासतदानों को तो कह दिया कि जादू टोने के थ्रू आप नहीं जीत सकते, अवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? अवाम को भी यही कहना है कि किसी कीमे वाले नान की लालच में मत आए, और किसी ऐसी लालच में मत आए जिसमें उनका इनफरादी फायदा होता है। कौमी मफाद को इनफरादी मफाद पे तरजीह देंगे तभी कौम तरक्की करेगी। बिल्कुल। और तरक्की जब कौम करेगी तभी आपका मुस्तकबिल महफूज हाथों में होगा। जबरदस्त। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कोकाफ से आई थी और फिर कोकाफ में चली जाऊंगी। जिसको मुझसे तावीज चाहिए वो अपनी कामयाबी का तावीज आके मुझसे ले जाए। लेकिन अवाम के लिए कोई मैसेज तो देना। अवाम को मैं यही कहूंगी कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। अवाम को कोहकाफ से कोई मैसेज नहीं चाहिए। हाँ, तुमसे चाहिए जी, तीसरी आंख वाले से। अवाम की आंखें खुल चुकी हैं और अब अवाम की तीसरी आंख भी रोशन हो चुकी है। हाँ आमना जी, मैं तुम्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट बना दूंगी। तुम कराची से जहाज में आया करोगी। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये बात सिर्फ एक बात ही है, आपने इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करना। जाली आमिल इसी तरह के आपसे वादे करते हैं और फिर वो वादे कभी पूरे नहीं किए जाते और फिर आप लोगों का दिल जाता है टूट और जेब भी हो जाती है खर्च। इसलिए अपने दीन ईमान को ताज़ा रखिए। अगर आप इलेक्शन में लोगों के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो फिर आप जीत जाएंगे। और सिर्फ जीतने के लिए काम ना करिए, आप ये सोचें कि अगर आपके दिल में आवाम की खिदमत का जज्बा है तो आपने उसके लिए कोशिशें करनी है। और जिन भाई ने जैसे कि कहा कि आपने इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जिन मौजूद होता है, एक नेकी का जिन होता है, एक बदी का जिन होता है। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने किसको ज़्यादा सपोर्ट करनी है और किस रास्ते पर चलना है। ये आपके हाथ में है। प्रोग्राम है अटखेलियाँ, जिसमें एक सीरियस मौजू होता है जिसको हम हंसते खेलते अटखेलियाँ करते हुए आप तक पहुंचाते हैं और हमारा मैसेज भी आप तक चले जाता है। मुझे और चाचा CNN को दीजिए इजाज़त। फिर आप वापस आएंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आमना करीम। प्रोग्राम है अटखेलियाँ। अल्लाह हाफिज़।